की, तीन लोक तारण तरण सो तेरे आधीन। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो हम सब ने गैया की जय, गैया मैया की जय हो, और गैया चरैया कन्हैया की जय। बाबा की जय, नंद बाबा की जय हो, जय जय यशोदा मैया की जय हो। लकुटी की जय जय, बंसी की जय जय, और कान्हा की कारी कांवरिया की जय जय। सबकी जय बोली। क्यों? क्योंकि ये सब कोई प्राकृत वस्तुएं नहीं थी, ये सब भगवान के दिव्य पार्षद थे। कहते हैं जी, भगवान श्री कृष्ण मोर पंख क्यों धारण करते थे? तो त्रेता युग में जब भगवान श्री राम बनकर के प्रभु पधारे थे और वनवास काल में थे, तो एक बार वनवास के समय में जानकी जी को जंगल में बहुत प्यास लगी, और लक्ष्मण भैया कहीं कंदमूल की व्यवस्था में गए हुए थे। सीता जी ने कहा, प्रभु तीव्र तृषा है, प्यास लग रही है। राम जी ने कहा, क्या करें? तो एक सुंदर बड़ा सा मयूर मोर आ गया। राम जी ने कहा, भैया जानकी जी को प्यास लग रही है और हमें पानी पता नहीं किस दिशा में है। अब मोर जंगल का था, वो कहता, मैं बताता हूँ ना प्रभु, चलो मेरे पीछे पीछे चलो। अब मोर दौड़ते दौड़ते जा रहा है, और कमल पद्म वाले, कमल की कली के समान सुंदर सुकोमल चरण वाली जानकी जी तेजी से चल नहीं पाती जंगल में। राम जी ने कहा, भैया जरा या तो धीरे चलो। बोले, प्रभु धीरे चलेंगे तो देर हो जाएगी। तो फिर तो मोर ने कहा, मैं ऐसा करता हूँ, मैं अपना एक एक पंख गिराते जाता हूँ, उस पे जानकी जी अपना चरण रखते हुए चल देंगी, उन्हें कंकड़ पत्थर चुभेंगे भी नहीं, और आपको मार्ग भी दिखता चला जाएगा। मोर आगे आगे एक एक पंख गिराते जा रहा है, और जाते जाते सरोवर के पास पहुंचा दिया। प्रभु राम जी ने जानकी जी को जलपान करा दिया पलाश के पत्ते के दोने से। जानकी जी तृप्त हो गई और कहने लगी कि वरदान मांगो। मोर कहता, कुछ नहीं माता जी। माता जी ने कहा, तुम्हारा तो सारा सौंदर्य ही छिन गया, क्योंकि मोर की सुंदरता तो पंखों से, और पंख बेचारे ने रास्ते में सब बिछा दिए। राम जी ने मोर को हृदय से लगा करके कहा, चिंता मत करो। कौन कहता है कि तुम्हारी सुंदरता खत्म हो गई पंखों से? तुम्हारी सुंदरता तो मैं अमर कर दूंगा। मैं तुम्हें वरदान देता हूं, अभी तो मैं मर्यादा पुरुषोत्तम की लीला में हूं, लेकिन अगली बार जब आऊंगा तो तुम्हारे उन्हीं पंखों को, जिस पर जानकी जी ने अपने चरण लगाए हैं, उन्हीं पंखों को अपने सिर पर धारण करूंगा और तुम्हें अमर कर दूंगा। इसलिए मोर पंख भगवान श्री श्याम सुंदर के मुकुट पर विराजते हैं, तो वो अत्यंत त्याग और बलिदान की प्रामाणिकता का कारण है। श्री कृष्ण इसलिए मयूर पंख, मोर पंख धारण करते हैं। निष्कामता की कोई कामना नहीं। किसी को पानी पिलाने के लिए उसने अपना सौंदर्य त्याग दिया। तो प्रभु की ऐसी लीला है। अब हम ब्रज में प्रवेश कर रहे हैं। ब्रज में प्रवेश कर रहे हैं तो क्या देखते हैं कि रात्रि में ही, रात को 12 बजे प्रागट्य हुआ था। भादों का महीना, कृष्ण पक्ष की रात, और रात के 12 बजे बुधवार का दिन भगवान का जन्म हुआ। मथुरा से गोकुल ला गए, गोकुल में छोड़ दिए। गोकुल में अभी किसी को पता है नहीं। सुबेरे सुबेरे 4 बजे जसोदा जी की जो ननद थी, उसने देखा, देखूं तो भाभी को ना कोई तकलीफ हुई, ना कई बात है, क्या है, छोरा छोरी हुआ कि नहीं। देखने गई तो सुबह 4 बजे उसने देखा एक छोटा सा बालक बाजू में। उसने कहा, ओहो, बालक का जन्म हो गया, हमें पता ही नहीं। चदरिया उठा करके देखा तो वो बालक है कि बालिका जानने के लिए तो वो तो लाल ही था। खुश हो गई, क्योंकि जसोदा जी की उम्र इस समय 80 साल की थी। अब सोचो, किसी की 80 साल की उम्र में छोरा छोरी हो तो खुशी कितनी होगी। विवाह के 1-2 वर्ष में हो जाए तो कोई बात नहीं, ठीक है, सबको ही हो जाते हैं, पर इस उम्र में हो तो खुशी 1000 गुना बढ़ जाती है। इसलिए वह ननन जी दौड़ करके गौशाला में गई। गौशाला में नंद बाबा भी रात भर से माला फेर रहे थे, हे भगवान कब होगा, कब होगा, कब होगा। बहन जी ने आकर के कहा, भैया बधाई हो, आपके तो सुंदर लाला हुआ है नीलमणि के समान। नंद बाबा ने तुरंत मोतियों की माला उतार के बहन के गले में डाल दी, का तेरे मुंह में घी सकता है।
नंद बाबा गए, अपना धोती कुर्ता उठा करके जमुना जी के किनारे और जाकर जमुना जी में स्नान किया, नई धोती पहनी, इत्र लगाया, तिलक लगाया और खूब खूब देवताओं का, ईश्वर का, पितरों का धन्यवाद देकर आए, भगवान मेरे घर पुत्र की प्राप्ति हुई है। और नंद बाबा आए, दान की सामग्री जो पूर्व से ही निकाल के रखी थी, बालक होने के बाद सूतक लगता है, लेकिन अगर दान की सामग्री आप जन्म के पहले ही निकाल के अलग रख दें, उसमें कोई सूतक नहीं, फिर वो बाहर की बाहर दान कर सकते हैं। नंद बाबा ने ऐसे ही किया था। अब ये समाचार केवल नंद जी तक नहीं, संपूर्ण ब्रजमंडल में पवन वेग से फैल गया। इसलिए लोग जब भी नंद बाबा मिलते थे, क्यों भैया क्या बाल बच्चे, नंद जी कहते थे अभी कुछ नहीं है। लेकिन जैसे ही फिर ये खबर गई कि नंद जी के यहाँ पुत्र हुआ है, तो वे सारे उनके मित्र, परिचित, रिश्तेदार सब छकड़े सजा सजा करके गोकुल की ओर आ रहे हैं, बधाई देने, शुभकामनाएं। ये हमारी बहुत सुंदर व्यवस्था रही है कि हमारा समाज संगठित क्यों रहा। मिस्र की, रोम की अनेक संस्कृतियां आई और चली गई, बनी और मिट गई, लेकिन सनातन संस्कृति उन सब से पहले भी थी और उन सब के बाद भी आज भी है। डच, हूण, शक, मिस्र, रोम, ये संस्कृतियां गायब हो गई, आज है ही नहीं इतिहास में। लेकिन सत्य सनातन धर्म करोड़ों वर्ष पहले भी था और आज भी है और करोड़ों वर्ष बाद भी रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि हमने ये जो मास्टर की है ना, ये छोड़ी नहीं है अभी। बस ये हम पकड़े रखेंगे तो 1000 वर्ष के बाद भी हमारा सनातन धर्म ऐसा का ऐसा ही बना रहेगा। लोग आए सुख दुख में, छकड़े ज्योति आए, नंद बाबा महल के बाहर तखत लगाकर बैठ गए, बढ़िया मूंछों पर इत्र है, पीले रंग की पगड़ी पहनी है और लोग आ रहे हैं। छकड़ा बड़े आते हैं तो नंद जी प्रणाम करते हैं, बराबर के आते हैं तो गले लगाते हैं, और छोटे आते हैं तो नंद जी को प्रणाम करते हैं, और महिलाएं घूंघट करके भीतर चली जाती हैं और वो यशोदा जी को बधाई देती हैं, गले लगाती हैं। अब जो देखो जी, अपन भी इस ब्रज की लीला में प्रवेश तभी कर पाएंगे जब हम भी बधाई दें और इस उत्सव को अपना मान लें, नहीं तो हम केवल दृष्टा बन के रह जाएंगे। इसलिए हम दृष्टा न बने, हम भोक्ता बन जाएं, हम भी उस लीला के एक किरदार बन जाएं, हम भी मान ले कि आज हम भी ब्रज में हैं। आहा, क्योंकि आज शिवरात्रि है, शिव जी भी आज आएंगे कि नहीं भगवान बालकृष्ण के दर्शन करने, तो फिर हम न जाएं, ऐसा कैसे होगा? तो चलिए बधाई देते हैं। बाहर नंद बाबा बैठे हैं तो पहली बधाई कौन ने दी? पुरुषों ने छकड़े से उतरे, आए, जय हो नंद जी, बधाई हो, दी और गले लग गए। तो पहले पुरुष देंगे, मैं बोलूंगा नंद बाबा बधाई हो और आप सब बोलना नंद बाबा बधाई हो, ठीक है? आप मत बोलना है नंद बाबा तुम्हारे भैया थोड़े लगते हैं, तुम भी दोगी बधाई, तुम जसोदा जी को देना, तो आप सब देना भैया, ठीक है? मंजूर है? मुंह में कहीं हो तो दबा दो लेना इधर उधर, फिर मत कहना कि वो जरा भरा हुआ है। ऐसे कर लो क्योंकि ज्यादा मौके मिलते नहीं है। हाँ, तो मैं बोलूंगा नंद बाबा बधाई हो, आपको उसको दोहराना, ठीक? नंद बाबा बधाई हो। संघे शक्ति कल जुगे, संगठन के साथ मेरा खत्म हो और आपको धमका देना है, दूसरा मौका। नंद बाबा बधाई हो। हाँ, थोड़ी दम आई, आखिरी मौका है। हाँ, 3 बार में फाइनल हो जाता है, आखिरी जोर से पूरी दम लगा दो। एसी देखो, एसी इनको आ गया जोश, तो मैं कब आएगा बताओ? पवन देव कह रहे महाराज पूछो काशी लगाने जाए। 1-2 कार्यकर्ता इधर ही बैठ जाओ यहीं थोड़ी देर, अभी चलेगी 15 मिनट बस, ज्यादा देर। तो 3 बार हो गया भैया आपका, तुमने हवा में हवा निकाल दी। 3 बार हो गया, चौथी बार नहीं मिलता। नहीं, रेलगाड़ी गई। चलो, जसोदा जी के पास आप पहुंची हैं, जसोदा जी लेटी हुई हैं, ननद उनकी पास में खड़ी हैं, छोटे से नीलमणि कन्हैया आधे गर्दन तक ढके हुए और गर्दन दिख रही है, आंखें बंद करके वे सो रहे हैं। आपने वो छवि देखी और जसोदा जी को देख के मुस्कुराई, लाला को ऐसा किया आपने, जुग जुग जियो मेरे लाल, और अब बधाई दे रही हैं। ध्यान से, 3 मौके मिलेंगे, चौथा किसी को मिला नहीं आज तक। हाँ, जसोदा जी बधाई हो। वाह, देखो पहली बार में पास हो गए। एक बार और अच्छी जम के लगा दो तो आपको दूसरी बार में प्रमाण पत्र इशू कर देंगे। जसोदा जी बधाई हो। हाँ, बस ये जीत गई, बात खत्म। चलिए
लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को। इसको गाएं क्या थोड़ा? लागे वृंदावन को, 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 लागे वृंदावन को। घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा। दर्शन गोविंद जी को, दर्शन गोविंद जी को। ओ हने लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को, हने लागे वृंदावन को, हने लागे वृंदावन को। निर्मल नीर बहे जमुना में, निर्मल नीर बहे जमुना में, निर्मल नीर बहे जमुना में, निर्मल नीर बहे यमुना में। भोजन दूध दही को, भोजन दूध दही को। माने लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को, माने लागे वृंदावन को, माने लागे वृंदावन को। क्यों नीका लगता है? क्योंकि घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, दर्शन गोविंद जी को। घर घर में तुलसी हो, गाय हो, भगवान के दर्शन हो, आरती हो, नित्य पूजा हो, आनंद ही आनंद है। संत तो कहते हैं वृंदावन की रज छोड़िए, वृंदावन में रहने वाले स्वान जो है ना, स्वान समझ रहे हैं? स्वान मतलब कुत्ता। वो संतों ने एक पद लिखा सूरदास जी ने, धन धन वृंदावन के स्वान, धन धन वृंदावन के स्वान। देखो संत की दृष्टि। सूरदास जी कहते हैं कि वृंदावन में रहने वाले स्वान माने कुत्ते भी धन्य। पूछा क्यों? तो आप देखेंगे, आप जब जाएंगे रहेंगे ना वृंदावन में, तो खूब रोज भंडारे होते हैं। हर आश्रम में लोग दिल्ली से, हरियाणा से, पंजाब से, राजस्थान से जाते हैं और भंडारा करते हैं। किसका? संतों का। और संत आते हैं, इतना सा खाते हैं, बस बुलाया है तो जाना तो पड़े, इसलिए इतना सा खाते हैं और चले। क्योंकि उनको एक एक दिन में 20-20 भंडारे खाने होते हैं और जाना भी पड़ता है, आमंत्रण है, जाना पड़ेगा। अब इतना सा खाया, बाकी धन धन वृंदावन के स्वान, धन धन वृंदावन के स्वान। संत प्रसादी भोजन करते, जमुना जल को पान। वो जो संत छोड़ के गए ना, वो कौन खाता है? एक दो की हो तो कोई खा ले, 200 पत्तल थी तो वृंदावन के स्वानों को भाग्य में मिलता। क्या? एक तो वृंदावन का प्रसाद, गौ माता के दूध से बनी हुई खीर, ऊपर से संतों की झूठन। बताओ क्या भाग्य होगा कुत्तों का, वो भी वृंदावन में। तो संतों का प्रसाद करते और पानी क्या पीते? जमुना जी का पान। संत प्रसादी भोजन करते, जमुना जल को पान। धन धन वृंदावन
के स्वान धन धन। और आगे तो सुनो, नंद भवन में चौकी करते। अपने गांव के कुत्ते भूखते हैं तो किसकी चौकीदारी करते हैं? अपना टापराना की। और वहां कुत्ता चौकीदारी करता है किसकी? नंद भवन की। आए है क्या सौभाग्य उसका। नंद भवन में चौकी करते ब्रज रज को स्नान। गांव का कुत्ता लौटता है तो गांव की धूल में, और ब्रज का कुत्ता लौटता होगा तो ब्रज की रज में। आए है क्या सौभाग्य। नंद भवन में चौकी करते ब्रज रज नित स्नान। वो ब्रज रज में नित्य लौटता है। कौन? ब्रज का स्वान कुत्ता। सूरदास जी कहते हैं क्या भाग्य। और अंत में आगे क्या लिखा उन्हें सुनो, कि जो न भजते श्याम चरण को। अब थोड़ा हमको डांटा है यहाँ सूरदास जी ने, हाँ बुरा मत मानो। जो नहीं भजते श्याम चरण को, सोनाइल के समान धन धन। वृंदावन के स्वान धन धन। सूरदास जी ने कहा कि जो मनुष्य शरीर पाके भी श्याम सुंदर के चरणों में प्रेम नहीं रखते, सूरदास जी कहते मैं समझता हूँ वे तो वृंदावन के कुत्ते से भी गए भी थे। सोना इनके समान, इनके बराबर ही उनकी। इसलिए रसखान जैसो ने कहा, याल कुटियरु कामरिया पर राजती हूँ, पुर को मैं वारू। आठों सिद्धि नौ निधि को सुख, नंद की गाय चराए विसान। आठों सिद्धि नौ निधि को सुख भी मुझे कोई दे तो मैं कहूंगा नहीं, मैं तो नंद की गाय चराऊंगा मधुबन में, मुझे ये सुख नहीं चाहिए। तीनों लोक का सुख वार दो काय पे, या लकुटी अरु कामरिया पर राजती हूँ, पुर को मैं वारू। तीनों लोक का राज्य एक तरफ, और एक तरफ श्याम सुंदर वो लकुटी और वो कांवरिया लेकर गाय चराने जाएं, और मैं भी उनके पीछे पीछे गैया चराने जाऊं। उस सुख के आगे मुझे इंद्र का वैभव तुच्छ लगता है। इसलिए प्रभु आज हम ऐसे ब्रज की लीला में प्रवेश कर रहे हैं, तो जरा मन लगा के बैठना आप। क्योंकि देखो जी, मेरा काम क्या है, मैं कुएं जैसा नहीं हूँ, मैं हैंडपंप जैसा हूँ। कुआ ऐसा है कि 24 घंटे अवेलेबल, जेको मन हो बाल्टो नाको खेचो नहाओ चलो। और मेरा काम हैंडपंप जैसा है, 24 घंटे उपलब्ध नहीं हूँ। आप जितना पसीना बहाओगे मैं उतनी कथा बहाऊंगा। आपने हलाना छोड़ा, मेरा मुंडा बंद, फिर भूल जाऊंगा क्या कहना है। इसलिए आपका पूरे तार यहाँ ठाकुर जी के चरणों में बंधे रहने चाहिए। तो 4 बजेंगे, नहीं तो हम 2:30 बजे आरती करी ना कहूँगा। जो न भजते श्याम चरण को। मनुष्य शरीर पाकर के भी जिनको श्री कृष्ण चरणों में अनुराग न हुआ, सूरदास कहते हैं कि मैं समझता हूँ वे ब्रज के स्वान के बराबर भी नहीं है। इसलिए प्रभु हम फिर से चल दे रहे हैं नंद भवन में। महिलाएं बधाई देती हैं लाला को, बलैया लेती हैं, आंखों से काजल निकाल के कन्हैया को लगा देती हैं। कन्हैया अपनी बड़ी बड़ी आंखें एक बार खोलते हैं और फिर बंद कर लेते हैं। महिलाएं बात करती, अरे देखा, अभी देखा, अभी देखा। हाँ, इसलिए सब महिलाएं वही झुंड बनाकर बैठ गई। अच्छा, महिलाओं का स्वभाव है, पुरुष जहाँ इकट्ठे होते हैं वहाँ खेती बाड़ी रुपया पैसा की बात करते हैं। बीमो आयो कि नहीं आयो, काई गुणा फसल निकली, कटी गई कि नहीं कटी गई, पैसा बैंक में आया कि नहीं आया, काई भाव मिले, वो ये सब बातें करते हैं। और महिला कहीं उत्सव में जाती हैं तो वे 1-2-5 मिनट बातें करती हैं और उसके बाद भजन शुरू कर देती हैं, गाना। बहुत अच्छी बात है। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे। भगवान ने एक बार आंखें खोली और बंद कर ली। जैसे ही बंद कर ली वो सब इकट्ठी हो गई। अरे अरे देखा देखा देखा, तो सब इकट्ठी हो गई। देख रही कि अब फिर से खोले, तो अब भगवान आंखें खोलते नहीं, अब मुस्कुरा रहे हैं धीरे धीरे। आहा, क्योंकि भगवान भी जान सब रहे इनके मन की। क्योंकि भगवान केवल यशोदा जी के बुलावे से नहीं आए हैं, भगवान तो इन सब ब्रजांगनाओं के निमंत्रण से ब्रज में पधारे हैं।
तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, ओ बलिहार सांवरे, ओ बलिहार सांवरे। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, 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 बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, ओ बलिहार सांवरे जो, बलिहार जो। तेरी मुस्कनिया पे, तेरी मुस्कनिया पे, ओ तेरी मुस्कनिया पे सांवरे, तेरी मुस्कनिया पे, तेरी मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मुस्कनिया पे, तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे, तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, ओ बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, ओ बलिहार सांवरे, ओ बलिहार, जय हो। बजा के आनंद के साथ जब गजरारे मटके हैं कारे कारे, तेरे नैन सब गजरारे मटके हैं कारे कारे। लाला के सुंदर गजरारे नयन हैं, वो कभी इधर देखते हैं तो कभी इधर देखते हैं। तेरे नयन अजब गजरारे मटके हैं कारे कारे, तेरे नैन सब गजरारे मटके हैं कारे कारे। तेरे नयन अजब गजरारे मटके हैं कारे कारे, तेरे गजब गजरारे मटके हैं कारे कारे। तेरी तिरछी सी चितवनिया पे, तिरछी सी चितवनिया पे, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, ओ बलिहार सांवरे। ओ तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, ओ बलिहार सांवरे, ओ बलिहार सांवरे। तेरे बाल बड़े घुंघराले, दो बादल काले काले, तेरे बाल बड़े घुंघराले, दो बादल काले काले। तेरे बाल बड़े घुंघराले, दो बादल काले काले, तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल से काले काले। तेरे कुंडल की झलकनिया पे, तेरे कुंदन की झलकनिया
कनिया पे, तेरे कुंडल की झलकनिया पे बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, तेरी मुस्कनिया पे, तेरी मुस्कनिया पे बलिहार, तेरी मुस्कनिया पे सांवरे, तेरी मुस्कनिया पे, तेरी मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे। जय हो। तेरी चाल अजब मतवारी लगती है प्यारी प्यारी, तेरी चाल अजब मतवाली लगती है प्यारी प्यारी, तेरी चाल अजब मतवाली लगती है प्यारी प्यारी, तेरी चाल अजब मतवाली लगती है प्यारी प्यारी, तेरी मधुर मधुर पैजनिया पर, 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 बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, ओ बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, ओ बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, ओ बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे। जितना दिया मेरे सरकार ने, उतनी मेरी औकात नहीं, ये तो कर्म है मेरे सांवरे का, वरना इस दास में कोई बात नहीं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की बोल वृंदावन बिहारी लाल। जय। सुंदर से कन्हैया के दर्शन किए, भजन चल रहे हैं। कुछ दिन बीते ही थे, 4-5 दिन, क्योंकि ये उत्सव चला था 6 मास। नंद बाबा ने 7 तिल के पहाड़ बनाए, उन्हें सोने की चदरिया से ढका। 1 लाख गायें जिनके खुर चांदी से, खजूर सोने से मंडित करवाई और सुंदर श्वेत कपिला गायों का दान किया। वैदिक ब्राह्मणों ने आकर मंत्रोच्चार किया, आशीर्वाद दिए, कुल का नामोच्चारण किया। नंद बाबा बहुत बहुत प्रसन्न हुए और फिर सब ब्रजवासियों से कहा, भैया देखो आप खूब आनंद उत्सव मनाओ और मैं जरा मथुरा हो आता हूँ। नंद बाबा का उत्सव यहाँ चल रहा है, सतत चल रहा है। आज नंद बाबा ने 80 वर्ष की उम्र में बेटा हुआ था, इसलिए अपने संपूर्ण भंडार के द्वार खोल दिए थे, जिसको जो चाहिए वो ले जाओ। हाँ, अच्छा, और ब्रज के लोग भी इतने संतुष्ट थे कि उनने कुछ बिन जरूरत का नहीं लिया। सोने के बर्तन भी दिए तो लौटा दिए। उनने लिया क्या? जो युवा थे, बाहर काम करते थे, उन्होंने कहा हमको घोड़े दान में भिजवाओ। क्यों? उस पे बैठ करके हम जल्दी से दर्शन करने आएंगे। जो बुजुर्ग थे, चलना फिरना नहीं आता था, उन्होंने क्या मांगी? पालकी भिजवा दो आप, उसमें बैठ के हम लाला के दर्शन करने आएंगे। इसलिए तो वो कहते हैं, बालकन को हाथी घोड़ा, बूढ़ेन को पालकी, और नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल। ऐसा दान दिया था नंद जी ने। पश्चात पंचम दिवस मथुरा महाराज कंस को संदेश भी देने, शुभकामना देने के महाराज पुत्र हुआ है, और अपने मित्र वसुदेव देवकी जी से मिलने भी चला जाऊंगा। हाँ, उन्हें भी तो खबर कर आओ कि आपका पुत्र रोहिणी नंदन तो हुआ ही हुआ है, मेरे घर भी पुत्र हो गया। भगवान ने डबल कृपा कर दी। और
नंद बाबा पहुंचे मथुरा। मथुरा में जाकर कंस से भेंट की और आधे घंटे में निपट के चले गए जेल में। जेल में जाके वसुदेव जी से मिले। वसुदेव जी को देखकर बहुत रोए और फिर कहा, भैया बड़ी कृपा है, आपका पुत्र तो रोहिणी जी से हुआ ही हुआ है, मेरे घर भी बेटा हो गया। मैंने पिछली बार बताया था होने वाला। वसुदेव जी कहते मन में कि हाँ मुझे मालूम है हुआ है, क्योंकि रात में मैं ही तो गया था छोड़ने। बधाई हो भैया, अच्छा है। लेकिन वसुदेव जी कहते हैं मुझे गुप्त जानकारी मिली, कान में बताओ। क्या? बोले जैसे ही आपके घर पुत्र हुआ तो कंस को मेरे यहाँ भी होने वाला था ना, 8वां वाला। तो आपके यहाँ से जो कन्या आई थी, वसुदेव जी को, नंद जी को पता नहीं, पर वसुदेव जी उठा लाए थे कन्या को। जब पता चला, आकर के जेल में वसुदेव जी बैठे, दरवाजे वापस बंद हुए, कन्या आकर के रोई। कंस आया था और उस कन्या को ले गया, कन्या को पछाड़ना चाहता था और उस जगदम्बा भवानी ने कंस के मस्तक पर पाद प्रहार करके कहा, मुझे क्यों मार रहा है मूर्ख, तुझे मारने वाला अब ब्रज में आ गया है। बस उसी समय इमरजेंसी मीटिंग बुलाकर कंस ने पूतना नाम की एक राक्षसी को गुप्त मिशन पर भेजा है और वो नवजात बालक जो अभी अभी पैदा हुए कुछ दिन में उन सबको मार रही है। इसलिए नंद जी आप शीघ्र गोकुल चले जाइए, कहीं आपके पुत्र पर संकट न आ जाए। नंद जी ने कहा वो अच्छा बता दिया आपने। नंद जी दौड़े और चल दिए गोकुल की ओर। इधर पूतना घूमते घामते 2-4 दिन में पहुंच गई थी गोकुल। पूतना राक्षसी थी, इसलिए वो अलग अलग प्रकार के रूप बनाने में बड़ी माहिर थी। उसने देखा बड़ी भीड़ है, उत्सव चल रहा है, तो उसने भी एक सज्जन सभ्य और संभ्रांत महिला का सा स्वरूप बना लिया और नंद भवन में प्रवेश कर गई। कुछ लोग तो बात भी कर रहे हैं जो गोपपाल थे, क्यों भैया जा कौन है, अपन ने तो कभी देखी ना है अपने गांव में। तो कुछ बालक कहते अरे भैया होगी जसोदा जी की कोई फ्रेंड, अपने को क्या करना, जा रही तो जान लो, रिश्तेदारी होगी और कोई थोड़ी होगी। और पूतना वेश बदलकर पहुंच गई नंद भवन में। बेचारी जसोदा जी अति भोली, हाँ अच्छे को सब अच्छे ही दिखते हैं। जसोदा जी को जाकर प्रणाम करके कहते प्रणाम हो देवी, मैंने सोचा बालक को मैं भी निकल रही हूँ तो आशीर्वाद देते चलूं। जैसे ही सुना आशीर्वाद देने आई हैं, जसोदा जी ने कहा हो तब तो आप मुझसे श्रेष्ठ हैं, ज्येष्ठ हैं, आशीर्वाद क्या, आपका ही बालक है। और पूतना की गोद में श्री कृष्ण को दे करके जसोदा जी कहीं व्यवस्था में लग गई। अब पूतना गोद में पा करके के वाह, मैं तो सोच रही थी ढूंढना पड़ेगा, छीनना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, यहाँ तो बिना मेहनत के सीधो हाथ में ही आ गए हो। तो पूतना खुश होके बालक श्री कृष्ण को देखती कि वाह बेटा, अब देख तेरा काम निपटाऊंगी। भगवान श्री कृष्ण ने, सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित किंचित क्षण मात्र के लिए नेत्र बंद कर लिए। परीक्षित जी बोले क्यों, डर गए होंगे ना भूतनी आई तो। सुखदेव जी कहते नहीं डरे नहीं थे। तो फिर बोले वो जानते थे ये विष पिलाने आई हैं, इसलिए वो भगवान शंकर से बात कर रहे थे कि जहर पीना हमें आता नहीं है, आप बता दो कैसे पीना है, हमने कभी जहर पिया नहीं। तो शिव जी कह रहे थे आप पी भी काय के रहे हो, मैं आता हूँ ना, मैं आपके मुंह में आके जहर मैं पी जाऊंगा और पूतना का दूध आप पी लेना। अब पूतना कहती है बेटा कितनी आंख बंद कर ले, 5 मिनट में तुझे निपटा दूंगी। भगवान ने कहा तू दूध तो पिला, देखते हैं कौन किसको मारता है। पूतना ने अपना विष संपन्न स्तन श्री कृष्ण के नन्हे मुख में दिया और इधर कालों के काल महाकाल भगवान शंभ सदाशिव ने अपने प्रलयंकारी वायु वेग से पूतना का विष खींचना शुरू कर दिया। पूतना के प्राण संकट में आ गए। पूतना जैसे ही घबराई तो अपना राक्षसी स्वरूप लेकर आकाश में उड़ गई। मुझे काम छोड़ दे, मुझे छोड़ दे। भगवान कहते डोकरी तू ही तो आई थी हमारे घर, मैं गया था तेरे घर। एक तो खुद आई और मैं से कह रही थी अब तुझे छोड़ूंगी नहीं, अभी 5 मिनट पहले, और जब अब मैंने पकड़ लिया तो कह रही छोड़ दे, मैं नहीं छोड़ने वाला। और वैसे भी मेरा तो स्वभाव है, मैं जिसे एक बार पकड़ लेता हूँ फिर उसे जन्म जन्म छोड़ता नहीं हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने उस पूतना के प्राण पी लिए।
क्योंकि कालों के काल महाकाल इस सृष्टि के प्राण पी जाते हैं, प्रलय कर देते हैं। तो वही शिव जी विष पीने जब आ गए हों तो सोचो बच सकती थी? नहीं। और वो महान पूतना मर गई और बड़े भारी लकड़ी के ठूठ की तरह वहां से गिरते 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 ब्रज में जमुना जी के तट पर रेत में आकर धड़ाम से गिर गई। ब्रजवासी बेचारे दौड़े, जसोदा जी घबराई, सवारे कान्हा को लेकर राक्षसी उड़ गई उड़ गई उड़ गई। जमुना किनारे जब वो गिरी सब लोग गए तो बड़ी भारी थी वो। जाकर के बड़ी सी नसेनी लगाई, गोपबाल उस पर चढ़े तो देखा उसके सीने पर गोंच की तरह श्री कृष्ण चिपके हुए थे। गोपों ने उठा लिया और देखा तो लाला तो बढ़िया टुकुर टुकुर देख रहे थे। तेरे नयन गजब कजरारे मटके हैं कारे कारे। वे तो देख रहे थे, हंस रहे थे, खिलखिला रहे थे। गोपों ने ऊपर से ही आवाज लगाई, जसोदा मैया मत रो, अपने लाला तो खूब मजे में जा मर गई के पूतना। लाला को लेके नीचे उतरे, जसोदा जी को दे दिया। जसोदा जी ने सीने से लगाया और रोती रोती चली गई अपने भवन की ओर। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित देखो कितने भोले हैं ये गोप। ये श्री कृष्ण की चिंता छोड़कर अब चिंता कर रहे हैं कि इसका क्या किया जाए। मरी तो अपने गांव में, कल्याण तो हमें ही करना पड़ेगा। इसलिए इतनी बड़ी पूतना को चिता पर कैसे रख के जलाते, इसलिए ब्रजवासियों ने उसके छोटे छोटे टुकड़े करके अनेक चिताएं जलाई और उस पर पूतना का संस्कार कर दिया। जब संस्कार किया, अग्नि में जलाया तो पूतना की देह जलने से दिव्य सुगंध प्रकट हुई। परीक्षित ने कहा प्रभु ये पापिन से भी सुगंध आती बिल्कुल नहीं, लेकिन इसने पवित्र परमात्मा का स्पर्श कर लिया तो भगवान का स्पर्श करने से इसके जन्म जन्मांतर के सारे दोष मिट गए और आज पुतना अपवित्र नहीं परम पवित्र होकर के अग्नि संस्कार ले रही है, इसलिए सुगंध आ रही है। अब जसोदा जी ने गौमूत्र से मिश्रित जल से श्री कृष्ण का स्नान कराया। गौ माता की पूंछ से कान्हा की नजर उतारी, भगवान आज के बाद ऐसो संकट कभी नहीं आए। और गूगल की शुद्ध पवित्र धूप दी। अथर्व वेद में लिखा हुआ है जिस घर में गूगल की धूप होती है उस घर में न तो किसी का टोना टोटका जादू चलता है और न किसी का दुर्भाग्य प्रभावशाली होता है। अगर आपका दुर्भाग्य है भी तो वो लुप्त हो जाएगा, अल्प हो जाएगा। अगर गूगल की सुगंध सुबह शाम आपके घर धूप होती है। इसलिए पंच यज्ञ बताएं भागवत में, अध्यापनम ब्रह्म यज्ञ पितृ यज्ञस्तु तर्पणम होमो देवो बलिर्भूतो नर यज्ञो अतिथि पूजनम। ये 5 यज्ञ बताएं। तो धूप नित्य करनी चाहिए और वो भी शुद्ध होना। आजकल गूगल शुद्ध अपने क्षेत्र में मिलते ही नहीं है। नवरात्र आते हैं तो 1-1, 2-2 किलो गूगल बेचारे समिति वाले, दुर्गा पाठ वाले बुलवाते हैं पूजन सामग्री में। वो खूब रात भर हवन भी करते हैं, पर पड़ोसी को भी पता नहीं चलता कि यहाँ हवन हो रहा है। अगर असली गूगल 1 तोला भी आप अग्नि पर डाल दो ना तो पूरा गांव कहेगा कि भैया कहीं हवन हो रहा। वाह सुगंध आई, वो असली गूगल। वो राजस्थान में मिलता है, एक पौधे का गोंद है, उसको गूगल कहते हैं। तो अपनी गौशाला राजस्थान में, वहां से गूगल धूप निर्मित होके आई है। वो पंडित जी बैठे उनके पास, छोटा सा नमूना है बस, वो आप लेके जाना। बालक को नजर लग गई हो, घर में कोई दुख विपदा चल रही हो, शुद्ध गूगल की धूप सुबह शाम गाय के कंडे पर छोड़िए, घर के दुख संकट मिटने लगेंगे। ऐसा, और उसमें हमने वो वेद का श्लोक भी लिखा है, अथर्व वेद में लिखा है, वो कोई काल्पनिक बात नहीं बता रहा। जसोदा जी ने कन्हैया जी की नजर उतारी, पल्ले में सुला दिया, भगवान श्री कृष्ण सो गए। जब भगवान श्री कृष्ण थोड़े बड़े हुए, घुटने घुटने चलते हैं, बड़े आनंद के साथ जसोदा जी अपनी कमर पर बिठाती हैं और लाला को कभी कभी जमुना जी भी ले जाती हैं। 4-5 महीने के हो गए, अकेले रोते हैं तो गोद में बिठा करके जमुना जी स्नान करने जाती है और वहां जाकर के जमुना जी की रेत में बिठा देते हैं। बेटा यहीं बैठना, मैं स्नान कर लूं। और जसोदा जी स्नान करती हैं। इतने में आकाश मार्ग से 3 देवियां भगवान श्री कृष्ण के सामने आ जाती हैं। ध्यान से सुनना, वो कौन थी? भूदेवी, श्रीदेवी और लीला देवी। ये 3 देवियां आकर श्री कृष्ण से कहती, प्रभु
आप अकेले बहुत आनंद ले रहे हो, हमारा क्या होगा। भूदेवी तो कहती प्रभु आप ऐसे ही बाल लीला करते रहोगे तो मेरा वजन कब कम होगा। मैंने आपके अवतरण की प्रार्थना तो इसकी है कि ये धरती का भार जल्दी कम करिए। आप तो खुद ही बाल लीला कर रहे, माखन मिश्री खा रहे, मेरा क्या होगा। भगवान ने कहा चल तेरा भार कम करता हूँ। तो भगवान ने वहीं से जमुना जी के किनारे एक छोटा सा मिट्टी का ढेला उठाया और मुंह में रख लिया, तेरा वजन कम करता हूँ। अब इतने में जो बड़े वाले थोड़े गोप थे उनने देखा जसोदा जी साड़ी पहन रही थी, साड़ी खींच के बोले मैया क्या हुआ, देख तेरा लाला क्या कर रहा है। माता जी ने देखा तो श्री कृष्ण मिट्टी उठा के खा रहे थे। जसोदा जी आई, हे भगवान ये क्या कर रहे हो। लेकिन अपने बच्चों को दूसरों के सामने ज्यादा नहीं डांटना, अकेले में समझाना, शिक्षा देना भी जरूरी है लेकिन उनका मान भंग ना हो ऐसे। कई लोग बच्चों को दिन भर गालियां ही देती रहते हैं, गालियां ही देते हैं, गंदी गंदी गालियां, फिर वो सीख जाते हैं, फिर वही बच्चे बड़े होके उल्टी देते हैं, जब कहते हैं कि अरे हमारा पोर्याउन सुनता नहीं। तुमने भी तो ऐसे ही किया है। इसलिए बच्चा छोटा है समझ के उसको कुछ भी मत बोल दो, उसको सब याद रहता है। जसोदा जी ने माँ कुछ नहीं किया, घर लाई, झूले पे बैठी, गोद में बिठाए लाला को, का बेटा सही बता तूने क्या खाया था, मिट्टी खाई। भगवान कहते अच्छा जे सब कह रहे मिट्टी खाई, वे सब गर्दन हिला रहे, खाई मैया तेरी कसम इसने जे बड़ा डोला खाया। मैया पूछती खाया। अब वो जो देवियां थी ना, वो 3 देवियां कौन थी, श्रीदेवी, भूदेवी और लीला देवी। आप दक्षिण में एक तीर्थ है उसका नाम है तिरुपति बालाजी। वो तिरुपति अपभ्रंश हो गया, मूलतः वो था त्रिपति बालाजी। भगवान की 3 अनादि पत्नियां हैं। श्रीदेवी मतलब लक्ष्मी जी, भूदेवी मतलब धरती माता और लीला देवी मतलब योग माया। ये 3 अनादि पत्नी। हम धरती को माँ क्यों कहते हैं उसका कारण यही है क्योंकि पिता भगवान है तो माता धरती है। ये भगवान की पत्नी है पृथ्वी देवी। तो वे तीनों देवियां आ गई और बात करती कि देखो हमारे आदमी ने हमारी जरा सी बात मान ली तो डोकरी को देखो कितना डांट रही है। तो लीला देवी कहती है अरे मुझे मौका मिल जाए ना तो ये डोकरी को चकरघन्नी कर दूंगी। कैसे, तो क्या मैं लाला के मुंह में ही ब्रह्मांड दिखा दूंगी, इसको बता दूंगी कि ये साधारण नहीं है, तो भगवान। जसोदा जी ने श्री कृष्ण से मुंह खुलवाया, अच्छा तू बताता नहीं, तू तो मुंह खोल दे, मैं मान जाऊंगी, कुछ नहीं होगा तो मानूंगी नहीं खाई। अब भगवान ने अपना नन्हा सा मुंह खोला तो योग माया ने भगवान के मुंह में संपूर्ण ब्रह्मांड दिखा दिया। अतल वितल तलातल महातल रसातल पाताल और इधर भू भुव स्व मह जन तप और सत्यलोक 14 भुवन दिखा दिए। पूरा ब्रह्मांड घूम रहा है। उस ब्रह्मांड में पृथ्वी और उस पृथ्वी पे भारतवर्ष, भारतवर्ष पे उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में ब्रजमंडल, ब्रजमंडल में जमुना के किनारे गोकुल गांव और गोकुल गांव में नंद भवन, नंद भवन में वो झूला और झूले पे बैठी जसोदा और जसोदा की गोद में श्री कृष्ण। उस सब जसोदा जी को मुंह में दिख रहा है। जसोदा जी को चक्कर आ गया बेचारी को, वो वहीं गिर गई। जैसे ही गिरी तो श्री कृष्ण भगवान ने ऊपर देखा, ये तीनों देवियां खड़ी थी। भगवान ने कहा तुम यहाँ क्या कर रही, तो क्या हम तो ऐसे ही आए थे आपके दर्शन करने, ये डोकरी आपको डांट रही थी तो हमने चमत्कार दिखा दिया। क्या दिखा दिया कि आपके मुंह में हमने इसको ब्रह्मांड दिखा दिया। भगवान ने डांटा कि मैं खुद तो यहाँ बालक बन के लीला कर रहा हूँ, तुम ब्रह्मांड दिखा रहे, चलो निकलो यहाँ से, आज के बाद आ मत जाना बिना बुलाए। तीनों देवियां निकलनी। भगवान श्री कृष्ण जसोदा जी के गालों को थपथपाते हुए कहते मैया, ए मैया, मैया। जसोदा जी उठी, हाँ बेटा। कहा भयो, कुछ नहीं, मैंने कुछ बुरा स्वप्न देखा। हाँ, दिन में सोएगी तो बुरा ही स्वप्न दिखेगा। भगवान अब 6 महीने के हो गए, इसलिए अन्नप्राशन संस्कार हो रहा है। तो एक बड़े से छकड़े के पीछे झूला लटका दिया कपड़े का, बाहर आंगन में हवा लगती रहे और वहीं झूला दे रहे हैं। छकड़े के झूले में श्री कृष्ण सो रहे हैं। एक सक्टासुर नाम का असुर आया, आकर के वो आ गया सामने छकड़े के और कहता बेटा अब तेरा विनाश कर दूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा अच्छा कर देगा कि हाँ खा जाऊंगा तुझे। श्री कृष्ण ने अपने नन्हे से चरण उस झूले से निकाले और छकड़ा मतलब बड़ी गाड़ी, अपने गांव में होती है ना बैलगाड़ी, बड़ी वाली गाड़ी, वो आगे से झुकी रहती
पीछे से उठी रहती, तो जो पीछे उठी रहती उसमें झूला लटक रहा था। तो भगवान श्री कृष्ण ने वो जो छकड़ी थी, गाड़ी थी, उसमें अपना चरण मारा, तो वो लकड़ी गाड़ी गिल्ली की तरह घूमती हुई सक्कासुर के करम में लगी, उसका करम फट गया, मर गया। तो लात मारी तो झूला नीचे टूट गया और गाड़ी ऊपर चली गई। सक्कासुर मर के गिर गया। जसोदा जी बाहर आई, हे भगवान ये क्या हुआ? तो जो छोटे छोटे बालकों ने वो घटना देखी थी, वो सब जसोदा जी की साड़ी खींच के कहते, मैया हम बताएं क्या हुआ? हाँ बताओ। बोले ये तेरे बेटे ने वो छकड़े में ऐसी लात मारी, वो छकड़ा ऐसा ऐसा घूमते गया और वो असुर के माथे में टकरा, वो मर गया। जसोदा जी ने उनको एक लगा, हट झूठ बोलता है ना, मेरा एक हाथ का बेटा इतनी ताकत आ गई कि ऐसी लात मारी कि छकड़ा उधर, इतनी झूठ। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित यद्यपि वह बालक बिल्कुल सत्य ही कह रहे थे, लेकिन यशोदा की दृष्टि वात्सल्यमयी होने के कारण वो विश्वास ही नहीं कर पा रही थी कि ऐसा हो भी सकता है। भगवान श्री कृष्ण 1 वर्ष के हुए तो तृणावर्त आया, उसका भी उद्धार कर दिया। नामकरण करने के लिए वसुदेव जी ने गर्गाचार्य जी को भेजा। दोनों भाइयों का, छोटे का कर्षति आकर्षति इति कृष्ण है, ये संपूर्ण ब्रह्मांड को आकर्षण करने वाला, इसलिए इसका नाम कृष्ण होगा। और दूसरा संसार को आनंद देने वाला होगा, और वो आनंद भी बल के कारण देगा। तो आनंद का दूसरा नाम है राम। जो आनंद सिंधु कर राशि सी करते त्रैलोक सुपासी, उनका नाम राम रखा था वशिष्ठ जी ने। तो जो आनंद दे और बल से आनंद दे। बलराम जी सामने नहीं आए ज्यादा, लेकिन उनके बल से ही आनंद हो। जब गोवर्धन लीला होती है तो भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन उठाए, ये हम सब ने जाना, लेकिन उसके बाद की व्यवस्था किसने की? भाई आप कल्पना कीजिए कि एक पत्थर भी आप खेत में से उखाड़ो, इतना बड़ा भी, तो जमीन में गड्ढा होता है ना, क्योंकि वो पत्थर आधा गड़ा हुआ भी होता है। तो श्री कृष्ण ने तो 7 कोस लंबा और 7 कोस चौड़ा गोवर्धन पर्वत उठाया, तो गड्ढा कितना बड़ा हुआ होगा? हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? अच्छा हुआ होगा तो वर्षा हो रही थी, सांबर तक मेघमालाएं बरस रही थी, इंद्र ने भेजी थी, तो बारिश हो रही और गड्ढा हो गया, तो पानी आता इसमें, और ये ब्रजवासी सब वहीं थे, तो ये तो डूब के मरने थे, फिर ये मरे क्यों नहीं? वहां एक बूंद पानी नहीं आया। कैसे? क्योंकि इन दोनों ने सेटिंग करी, कृष्ण बलराम ने। पहले कृष्ण भगवान ने कहा कि दाऊ भैया ये गोवर्धन उठा लो तुम, बारिश आ गई। बलराम जी ने कहा नहीं नहीं मैं नहीं उठाऊंगा, तू उठा। मैं उठाऊंगा तो लोग कहेंगे हाँ बलराम जी तो शक्तिशाली थे, उठा लिया, इसमें कौन सी बड़ी बात है, तू उठा ले। भगवान ने कहा मैं उठा लूंगा, लेकिन फिर ये गड्ढा होगा, इसका क्या करेंगे? बोले उसकी व्यवस्था मैं करता हूँ। तो जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली से गोवर्धन उठाया, तो बड़ा विशाल गड्ढा हुआ। तो भगवान बलराम जी अपने विराट स्वरूप में आ गए, शेष संकर्षण। और अब आप देखिए दृश्य, समझिए, आपने आज तक देखे ही नहीं वो दृश्य। धरती पे श्री कृष्ण उन्होंने उठा दिया गोवर्धन, 7 कोस लंबा है और 7 कोस चौड़ा है, यानी 21 किलोमीटर इधर और 21 किलोमीटर इधर। उसके नीचे श्री कृष्ण ने सबको बुला लिया, जल्दी आ जाओ। सब आ गए। अब वो पानी गड्ढे में आए, इससे पहले 1 सेकंड में बलराम जी भयंकर विशाल नाग बन गए और उन्होंने वो गड्ढे पे पाल बना दी अपने शरीर से घूम के। इसलिए पानी गड्ढे में आई। और गड्ढे में आता कैसे? ऊपर से भी नहीं आने दिया, अपनी फन ऊपर रख दी तो छतरी बन गई। और फिर भी थोड़ा फुहार आ रही थी तो भगवान कृष्ण ने सुदर्शन को भेजा कि तू छतरी के भी ऊपर घूम। तो सुदर्शन ऊपर घूम रहा था, तो जो पानी गिर रहा था वो उसको पहले ही 50 किलोमीटर दूर फेंक रहा था। थोड़ा बहुत गिरा, वो फन पे गिरा, तो वो दीवार के इस पार गड्ढे में एक बूंद दी गई। इसलिए बलराम जी की लीला हमको दिखी नहीं पूरी भागवत में, वो पीछे रहे, आगे श्री कृष्ण को कर दिया, आप करो। नामकरण हुआ कृष्ण बलराम। भगवान श्री कृष्ण ने अनेक लीलाएं की। यमलार्जुन नाम के 2 वृक्षों को ऊखल लीला के माध्यम से उनका उद्धार कर दिया। मटकी फोड़ लीला करते हैं, माखन चोरी करते हैं। और क्यों करते हैं?
क्योंकि ये ब्रज की संपूर्ण गोपिकाएं जन्म जन्म से श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए तपस्या कर रही थी। हे प्रभु, मन लागे अब नहीं मारो, मने भारी भरोसो थारो, तुम्हारा सावरा मारे काळजे बसी। ये कोई साधारण ब्रजांगनाएं थी नहीं, ये साधारण मनुष्य नहीं थी। न तपोभिर्न वैदेश्यः न ज्ञाने नापि कर्मणः हरिर्हि साध्यते भक्त्या प्रमाणम तत्र गोपिकः। ये गोपिका साधारण नहीं थी महाराज। तो आज ये भगवान श्री कृष्ण उनके घर जाते हैं, लीलाएं करते हैं, माखन चोरी करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इन सब ने अपने घर के ऊपर लिखवा रखा है स्वागतम कृष्ण। आज लोग भूल गए हैं, मानव मूल्यों से बहुत नीचे आ गए। पहले लिखते थे स्वागतम सुस्वागतम पधारिए श्रीमान, फिर अंग्रेज बन गए तो लिख दिया वेलकम, और अब तो लिखते हैं कुत्तों से सावधान। हाँ, अब आओ जाओ को तो गयो जमानो। लोग बदल गए। गोपिका मकान पे लिखती भी थी और हृदय से भी स्वागत करती थी। हे प्रभु, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, हो मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी श्वास श्वास में तेरा, हो मेरी श्वास श्वास में तेरा, हो नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी सांस सांस में तेरा, 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 हो नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। बहुत बढ़िया। ताली बजाकर प्रेम से श्री राधे। भक्तों की तुमने गाना विपदा है तारी, भक्तों की तुमने गाना विपदाए हो भक्तों की तुमने गाना विपदा है तारी। भक्तों की तुमने गाना विपदाए हो मेरी विवाह आके बिहारी, मेरी विवाही कामो आगे बिहारी। हो मेरी विवाह थामो आके बिहारी। मेरी विवाही कामो आगे बिहारी। बिगड़े बनाए तुमने, मेरे बिगड़े बनाए
सांस में तेरा है नाम मुरली वाले, मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली बोले। बहुत बढ़िया महिंदा, छा गए छा गए। गजब गजब। सही बात है। गजब गजब, बहुत शानदार। सावरिया तेरे प्यार में दीवाना कर दिया, ओ सावरिया तेरे प्यार ने दीवाना कर दिया। वो सावरिया तेरे प्यार ने दीवाना कर दिया, सावरिया तेरे प्यार ने दीवाना कर दिया। मुझे दीवाना कर दिया, तेरे बिन लगे ना जिया। मुझे दीवाना कर दिया, तेरे बिन लगे ना जिया। मुझे चरणों से लगा ले मेरी शाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरी शाम मुरली वाले। पतझड़ है मेरा जीवन बन के बाहर आजा। 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 सुन ले पुकार कान्हा बस एक बार आजा। सुन ले पुकार कान्हा बस एक बार आजा। बेचैन मन के तुम ही, बेचैन मन के तुम हो आराम मुरली वाले। मुझ चरणों से लगा ले शाम मुरली वाले। वो मुझे चरणों से लगा दे मेरे श्याम मुरली वाले। मुझ चरणों से लगा ले जय हो मुरली वाले। की मैं हूँ प्यासी, दया के सागर जन्मों की मैं हूँ प्यासी। तुम हो दया के सागर जन्मों की मैं हूँ प्यासी। तुम हो दया के सागर जन्मों की मैं हूँ प्यासी। दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरा सी। दे दो जगह
जगह भी चरणों में बस जरा सी, दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरा सी।